हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ दैट इफ़ यू वांट टू प्लान अ स्विच फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, व्हाट शुड बी योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, आज के टाइम में हमें ये पता है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब लोगों को पता ही है कि यार कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर देयर ऑन यूट्यूब। बट मैं इस वीडियो में कुछ क्रूशियल बातों के ऊपर ध्यान देने वाला हूँ जो काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं एंड देन एंड अप पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम विदाउट एनी आउटकम इन प्लानिंग देयर स्विच। ठीक है, ऑल्सो वन डिस्क्लेमर, जब मैं कह रहा हूँ कि सर्विस बेस्ड कंपनी टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का स्विच, तो ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड कंपनी खराब होती है। बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा देती है। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन आई गेस इज अ सर्विस बेस्ड कंपनी, बट वो हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी पे करती है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो जब मैं कह रहा हूँ कि तुम स्विच प्लान कर रहे हो, वो सर्विस टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेनी रीजंस कि यार तुम्हारी पे बहुत कम है, तुम्हें लगता है तुम्हारे टैलेंट और स्किल्स के हिसाब से तुम्हारी पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, या फिर लेट्स से तुम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें कोई चैलेंज नहीं है, वो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं करता, या फिर तुम बेंच पे हो, मतलब तुम्हारे पास कोई काम है ही नहीं करने के लिए एंड लाइक पीपल हैव जस्ट रिजर्व्ड यू फॉर समथिंग दैट माइट कम अप लेटर। इस केसेस में लोग जनरली स्विच प्लान करते हैं। सो एनी ऑफ दीज केसेस इफ यू हैव, देन दिस माइट बी द ओनली video that you need to watch. So without any further delay, let's just start. But before starting the video, if you have not yet subscribed to the channel, तो क्या कर रहे हो यार तुम? Do consider subscribing to the channel because we are going to be slightly more consistent in this year 2024. Last year के second half में we already tried to make sure that we are relatively more consistent. This year also we are going to put some awesome content on this channel. So without any further delay, let's just start. देखो यार, तुम प्रोडक्ट कंपनी में हो, तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे अपने हाथ में है। यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि यार अगर तुम्हें आधे घंटे भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ना किसी दिन के, देन यू हैव टू एक्चुअली प्लान इट वेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्योंकि तुम अब कॉलेज में नहीं हो तो तुम्हें ऑफ कैंपस में बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज मिलेगा, राइट। जैसे तुम अपना स्विच प्लान कर रहे हो, बहुत सारे लोग उसी टाइम पे अपना स्विच प्लान कर रहे होंगे, सबके पास एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है उतना एक्सपीरियंस उनके पास भी है। द ओनली फैक्टर अगेन दैट विल मेक अ डिफरेंस इज द प्रेपरेशन। तो जैसे मान लो दो सिचुएशन हो सकती हैं, अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो तुम बेंच पे हो या फिर तुम किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। बेंच पे हो का मतलब क्या है कि अभी तुम्हें कोई प्रोजेक्ट एलोकेटेड नहीं है, बट यू माइट गेट अ प्रोजेक्ट इन सम टाइम। अगर तुम बेंच पे हो तब तो डेफिनेटली तुम्हें अपना मैक्सिमम टाइम देना चाहिए अपनी प्रेपरेशन में। हाँ, ऑफिस में बैठ के लीड कोड करोगे तो शायद कोई टोक देगा, बट अगर तुम ऑफिस में बैठ के कोई बढ़िया सिस्टम डिजाइन का आर्टिकल पढ़ोगे, कोई रिएक्ट के ट्यूटोरियल्स को रीड कर रहे होगे विदाउट वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो और समथिंग, तो आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन बॉदर यू, राइट। तो ट्राई टू मेक श्योर कि जो भी टाइम तुम अपना ऑफिस में स्पेंड कर रहे हो और उस टाइम पे तुम्हारे पास कुछ नहीं करने के लिए, यू अपस्किल। अपस्किलिंग इज द ओनली की जो तुम्हारी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, राइट। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली एंड अप इन सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि उसका एक रीजन होता है कि रिलेटिवली जो उनके कैंपस के बाकी बच्चे हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उनके स्किल्स हैं या तो अभी अप टू द मार्क नहीं है या अप टू डेट नहीं है, राइट। मतलब वेब डेवलपर तो देखो तुम्हारे कैंपस में बहुत सारे लोग होंगे, जैसे मान लो कोई कॉलेज का बच्चा वीडियो देख रहा है तो उनके कैंपस में वेब डेवलपर बहुत होंगे, बट सबकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स में या बिग एमएनसीज में जॉब नहीं लग रही होती। क्यों? जो जिनकी नहीं लग रही होती उनके दो रीजंस होते हैं। पहला, या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनके जो स्किल्स थे वो अप टू द मार्क नहीं थे। दूसरा, या तो उनके स्किल्स अप टू डेट ही नहीं थे, मतलब जो चीज़ डिमांड में है वो चीज़ उन्होंने पढ़ी नहीं रखी है, राइट, और दे आर नॉट एक्चुअली मेकिंग रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स, तो वो चीज़ तुम्हें दोबारा नहीं करनी है, राइट। सो मेक श्योर यू मैनेज योर टाइम वेल। दूसरे केस में मान लो तुम्हें अगर प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तुम्हें प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ता है, तो रोने का कोई पॉइंट नहीं है। मोस्ट लोग रो रहे होते हैं कि यार मेरे को तो प्रोजेक्ट पे बहुत काम कराते हैं और मेरे को स्विच करना है, पैसे बहुत कम है, लेकिन सारा टाइम प्रोजेक्ट करने में ही निकल जाता है, ऑफिस में सारा टाइम निकल जाता है। तो इसमें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली ये तुम्हारे बेनिफिट की ही चीज़ है, क्योंकि अगर तुम ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो तुम्हारे रेज्यूमे में ऐड होगा, राइट। जो लोग कुछ नहीं कर रहे उनको खुद से प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे मान लो तुम किसी पर्टिकुलर XYZ 5 स्टार होटल का तुम ऑनबोर्डिंग सिस्टम बना रहे हो, वो तुम्हारी सर्विस बेस्ड कंपनी का प्रोजेक्ट है, तुम्हारी टीम को एलोकेट हो रखा है, तो तुम्हें एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, राइट। यू वर देयर बिकॉज तुमने इनिशियल स्टेजेस में शायद उतनी सारी चीज़ें नहीं सीखी थी, बट नाउ यू आर एक्चुअली लर्निंग। तो अगर तुम्हें लर्निंग मिल रही है तो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। हर चीज़ जो तुम एक्चुअल ऑफिस में कर रहे हो ना, वो तुम्हारी लर्निंग ही है और वो तुम्हें आगे चल के इंटरव्यू में काम आएगी। बट हाँ, when you are not in office, when you are not doing work, then you have to slightly put some extra effort। ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट यार कॉलेज के बच्चे को भी तो करना पड़ता है जब सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं। बट हमें पता है कि नेक्स्ट मंथ से कंपनीज आने वाली हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम्स को और कंपनीज की प्रिपरेशन को बैलेंस बच्चे भी करते हैं, राइट। सो यू ऑल्सो हैव टू डू दैट। सो टाइम मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू केयर अबाउट। टाइम मैनेजमेंट सही करने के लिए मैं हमेशा ये चीज़ यूज़ करता हूँ, तुम अपना ट्रैवल टाइम बढ़िया से यूज़ करो।
तुम आर्टिकल्स को रीड करो, यूट्यूब वीडियो देखने में शायद तुम बोर हो जा रहे हो या फिर बहुत लंबा टाइम लग जा रहा है, तुम आर्टिकल्स देखो, आजकल एआई है उसमें समराइजेशन का यूज़ करो। ऑफिस में बैठे हो तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ो इफ़ यू हैव अ फ्री टाइम। जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम देखो कि और ज़्यादा बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ कैसे करी जा सकती है, दैट्स अ एडेड लर्निंग। ऑल ऑफ दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन मैनेजिंग योर टाइम, एंड वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज योर टाइम यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रजेक्टरी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि यार अब ना तुम ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल जो भी तुमने काम किया है ना वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में ऐड हो रहा है। तो टेक्निकली अगर कोई एब्सोल्यूट 0 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर सेम पोजीशन के लिए अप्लाई करेगा और तुम अप्लाई करोगे लेट्स से 1.25 ईयर एक्सपीरियंस के साथ या 1.5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि तुम्हें ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज नाउ यू नो एटलीस्ट बेयर मिनिमम ऑफ कॉर्पोरेट, यू नाउ एटलीस्ट नो बेयर मिनिमम ऑफ एंच, कुछ तो थोड़ा बहुत तुम्हें काम करा ही होगा, ऐसा तो नहीं साल भर बेंच पे बिठा के रखा होगा, राइट? सो यूज़ दैट एज योर एडवांटेज ना, यूज़ दैट एज योर एडवांटेज। जैसे ही तुम्हें लगे कि हाँ अब मेरे को 8 महीने या 1 साल हो चुके हैं, इमीजिएटली ट्राई टू अप्लाइंग एज मच एज पॉसिबल। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, लेट से तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस है, हर वो अपॉर्चुनिटीज़ जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3 ईयर्स की है, हर एक में अप्लाई करो। ऐसा मत सोचो कि अच्छा यार मेरे को तो 2 साल हो गए हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हुए, तो मैं अमेजोन में SD1 थोड़ी जाऊँगा, मैं तो अमेजोन में SD2 जाऊँगा। ऐसा सोचोगे तो फिर स्विच ही होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि SD2 लेवल पे तुम्हें लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, कितने स्केल्ड प्रोजेक्ट्स पे तुमने काम किया उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि SD2 के इंटरव्यूज में आजकल क्या पूछा जा रहा है, बट ये चीज़ ध्यान में रखो कि SD2 के इंटरव्यू तब क्लियर होंगे जब तुमने SD2 की तरह काम किया होगा। किसी भी कंपनी में यही लॉजिक होता है, अगर तुम SD2 का इंटरव्यू दे रहे हो ना तो तुम्हारे में SD2 का पोटेंशियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में SD1 का पोटेंशियल है, SD2 का तुम्हें हवा ही नहीं है, बट तुम्हें SD2 खरीद नहीं लिया, मतलब SD2 हायर कर लिया। SD2 तभी हायर करेंगे या SD3 तभी हायर करेंगे जब तुम ऑलरेडी SD2 या SD3 लेवल की नॉलेज और वर्क करते थे, ठीक है? वो उनको जैसे ही दिखेगा दे विल एक्चुअली हायर यू। तो अगर तुम वो नहीं कर रहे हो तो मेक श्योर कि यार मतलब तुम एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस पे अप्लाई करो, एंड मेक श्योर कि जितना ज़्यादा हो सके अप्लाई करो, ठीक है? कंपनी तुम्हें सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट दे रही है, 50% का इंक्रीमेंट दे रही है, कितना भी इंक्रीमेंट दे रही है, अप्लाई तुम करो। पहली बात, अप्लाई नहीं करोगे तो कॉल आएगी ही नहीं, तो हवा में ये बैठने की तो ज़रूरत है ही नहीं कि अच्छा इसमें तो मैं क्यों अप्लाई करूँ, इसके तो पे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए ही इंटरव्यू दे दो, क्योंकि तुम्हें अभी शायद उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें ना यार बहुत मैटर करती हैं कि पहले अंडरस्टैंड योर इन अ गुड सिचुएशन, कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास जॉब है जो लेस पे कर रही है तो वो बेकार है। इवेंचुअली इट विल हेल्प यू। सेकेंड थिंग, डोंट बी इन अ पोजिशन कि यार मतलब मैं तो 2 साल ऑलरेडी काम कर चुका हूँ तो मैं तो नहीं जाऊँगा SD1, या मैं 3 साल काम कर चुका हूँ तो मैं तो SD1 पोजिशन में नहीं जाऊँगा। ट्राई टू अप्लाई ना, मतलब SD1 पोजिशन पे जाओगे या नहीं जाओगे तो तब पता लगेगा ना जब कहीं से ऑफर लेटर आ जाए। ऑफर लेटर आया नहीं, पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं तो SD2 जाऊँगा, तो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। So try to make sure that you set a realistic expectation and you stay positive about everything that is going on, कि यार मतलब मैं काम कर रहा हूँ तो that's a positive thing for me। अब क्योंकि यार तुम ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं तुमसे कोई DSA नहीं पूछेगा। SD2 के इंटरव्यूज में भी और कई SD3 के इंटरव्यूज में भी बेसिक्स एक सर्टेन मीडियम लेवल तक DSA तो पूछा ही जाता है। तो DSA की प्रैक्टिस तुम्हें अभी भी कंसिस्टेंटली करनी होगी। जैसे रोज उठ के सुबह ब्रेकफास्ट करते हो ना, ऐसे ही दिन में कोई एक टाइम एक DSA का ही क्वेश्चन आधा ही सही तुमने रीड करा, तुम्हें करना ही होगा। यू हैव टू मेक इट अ हैबिट कि यार तुम्हें DSA सॉल्व करने आते हो, ठीक है? उस डिबेट में तुम जाके अपनी बहस कर सकते हो कि DSA क्यों करना है, DSA में तो काम में नहीं यूज हो रहा है, दिस दैट, या तो तुम वो बहस कर लो या तो तुम जॉब ले लो। इट्स लाइक दैट कि यार अगर IIT में जाना है, ठीक है, और केमिकल इंजीनियरिंग पढ़नी है तो सिर्फ केमिस्ट्री पूछनी चाहिए, या तो इसकी बहस कर लो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ के JEE निकाल के IIT में चले जाओ। तो अभी तुम्हारी सिचुएशन बहस करने वाली नहीं है, अभी तुम्हारी सिचुएशन प्रिपेयर करने वाली है। अब जो पूछा जा रहा है वो हम प्रिपेयर करेंगे। सेकंड थिंग, जो प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट है ना यार, देखो अब तुम क्योंकि 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस्ड फेलो हो, तो कोर्सेज को देख के जो तुम प्रोजेक्ट बनाते हो, अभी प्रॉब्लम क्या है इंडियन मार्केट में और मोस्टली एडटेक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, जो भी कोर्सेज लोग बना रहे होते हैं ना, एक रिडंडेंसी उन कोर्सेज में, सब लोग बस एक क्रड ऐप बनाते हैं। तुम फ्रंट एंड भी लिखोगे तो क्या है, बटन दबा के कोई फॉर्म खुलेगा, फॉर्म में डेटा जाएगा, सबमिट होगा और पीछे वो चला जाएगा। यू डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट ऑन द एंज परस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। यार तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो ना, तो इंजीनियर परस्पेक्टिव से चीज़ें देखो। डेवलपर, हर वो बंदा डेवलपर है जो कोई भी एक छोटी ऐप बना सकता है। इंजीनियर परस्पेक्टिव से जब तुम चीज़ें देखोगे ना तो तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी जिसको तुम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यार तुम, बहुत सारे लोग हैं जो E-कॉमर्स ऐप का बैकएंड बना लेते हैं और फिर फ्रंट एंड बना लेते हैं। यार E-कॉमर्स ऐप का बैकएंड फ्रंट एंड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
ये मैं तुम्हें मतलब ऐसे लिखित पे दे दूँ, अगर तुमने 2 हफ्ते में ढंग से पढ़ाई करी है तो बेसिक बैकएंड फ्रंट एंड बन जाता है। अब तुम्हें इसमें ना एंड पर्सपेक्टिव ढूंढना चाहिए कि यार अच्छा, एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ऑथ सिस्टम ना थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद जो सर्च है, अभी तुम क्या करते हो, सर्च में तुमने प्रोडक्ट का नाम लिखा, पीछे एक लाइक क्वेरी लिखी हुई है, एक बार जाके आर्टिकल्स में पढ़ो ना कि क्या फ्लिपकार्ट सर्च ऐसे ही करता है या फिर कोई और टूल है जो तुमने उन्हें फुल टेक्स्ट सर्च करने में हेल्प करता है। फिर थोड़ा डिप्लॉयमेंट्स के बारे में देखो कि यार कैसे डिप्लॉय करी जाती है चीज़ें, राइट। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत बैकएंड वगैरह लिखना आता है तो थोड़ा बहुत डेवऑप्स एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है। तो हर जो तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उसमें तुम्हें नई लर्निंग क्या मिली, भले ही तुम लेक्चर देख के बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हें नई लर्निंग क्या मिली, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि अगर तुम वही बना रहे हो जो सेकंड ईयर का बच्चा भी बना रहा है, तो सेकंड ईयर वाले को मिल जाएगी ना जल्दी जॉब। तुम्हारे को कोई क्यों स्विच कराएगा, क्योंकि तुम ज़्यादा पे मांगोगे, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तुम उसके कॉरस्पॉन्डिंग पे ऑफर बेटर बेटर एक्सपेक्ट कर रहे होगे। फ्रेशर को कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो फ्रेशर को ले लेंगे ना। तो यू डोंट वांट टू बी अ फ्रेशर, खाली फ्रेशर लेवल के क्रड ऐप बना के किसी का ज़्यादा भला होता नहीं है। तो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। ऑनलाइन यूट्यूब पे जो भी दीदी भैया तुम्हें वीडियोस दिखा रहे हैं, देखनी है देखो, वो प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं उन्हें देख के बनाने बनाओ, बट उसमें अपना अपना एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, अपनी एक एंज पर्सपेक्टिव देखो। जैसे किसी ने तुम्हें बुक माई शो का क्लोन बनाने के लिए दे दिया, अब बुक माई शो का बस क्लोन देख के तुम बना लोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। उसमें देखो कि बुक माई शो जैसी ऐप में क्या प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, बुक माई शो में तो ऐसा होता है कि यार दो लोगों ने अगर सेम सीट सेलेक्ट करके बुक करने की कोशिश करी तो दोनों को थोड़ी सीट एलोकेट होती है। ये एक एंच प्रॉब्लम है, राइट। ट्राई टू सी कैसे सॉल्व होती है, राइट। सो एवरी टाइम ट्राई टू सी कि हर प्रोजेक्ट में क्या चीज़ ना है। जैसे तुम्हें जावास्क्रिप्ट से बैकएंड लिखना आता है या फ्रंट एंड रिएक्ट तुम्हें जावास्क्रिप्ट से लिखने आती है, ठीक है। अब तुम टाइपस्क्रिप्ट से लिखने की कोशिश करो, राइट। टाइप सेफ फ्रंट एंड कैसे तुम बना सकते हो, थोड़ा सा उसमें चैलेंज आएगा, उसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा, राइट। ट्राई टू एक्चुअली एक्सप्लोर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एडवाइस है, अपना जो रिज्यूमे है वो एक एक्सपीरियंस्ड 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस बंदे के हिसाब से बनाओ, ठीक है। रिज्यूमे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कॉलेज के बच्चे का रिज्यूमे। रिज्यूमे में कुछ पॉइंटर होने चाहिए जो यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, वहाँ क्या काम कर रहे हो, इन केस लेट से तुम बेंच पे हो तो उसके अलावा व्हाट डू यू हैव टू ऑफर, व्हाट डू यू पुट एक्स्ट्रा ऑन द टेबल कि तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए, राइट। तो लेट से तुमने कुछ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करें, अभी तक नहीं करें तो मैं भी ट्राई करो। और जाके बस रैंडम ओपन सोर्स कमिट मार के कोई पॉइंट नहीं है। तुम ऑलरेडी देख रहे होगे आजकल कुछ तो लोगों का बैकलैश आ रहा है, राइट, रिगार्डिंग द ओपन सोर्स कम्युनिटी। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो में बात करूंगा। बट इफ़ यू नो गुड अमाउंट ऑफ डेव, मतलब तुम एक अच्छे डेवलपर या डिसेंट डेवलपर हो तो, और तुम्हें पता है कि यार मतलब आई कैन पेव माई वे थ्रू द ओपन सोर्स पार्ट, तो तुम वो ओपन सोर्स वाला पार्ट करो। या फिर तुम खुद से प्रोजेक्ट बना रहे हो या तुम खुद एक मे बी कोई ओपन सोर्स रिपोजिटरी मेंटेन करते हो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम डीएसए में थोड़ा सा मतलब और एच पे जाओ, लीड कोड के कॉन्टेस्ट दिया करो। ये सारी चीज़ों का अमलगम तुम्हारा रेज्यूमे बिल्डअप करेगा, ठीक है। नाउ मेक योर रेज्यूमे इन अ प्रॉपर वे, क्योंकि रेज्यूमे से ही तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। एक बारी अगर कॉल आ गई ना, फिर काफ़ी सारे लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। और खुद को इस हिसाब से प्रिपेयर करो कि यार मैं एक बार कॉल आएगी, वो फर्स्ट कॉल ही मैं फोड़ डालूंगा। ये मत सोचो कि 10-12 इंटरव्यू की कॉल आएंगी, उसमें से 4-6 का इंटरव्यू सेटअप होगा, एक आधा मेरा कोई निकल जाएगा, नहीं। अगर पहली जो कॉल आ रही है वो तो हमारी निकलनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे पास पहला ऑफर होगा ना, यू विल बी एबल टू मेक योर मूव्स मोर फास्टर, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज डोंट बी अफ्रेड कि यार तुम्हारा 2 महीने का नोटिस पीरियड है, 3 महीने का नोटिस पीरियड है। अगर तुमने इंटरव्यू में मचा दिया तो तुम्हारे 3 महीने के नोटिस पीरियड को भी कंपनीज बेयर करेंगी। क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ, अगर लेट से कि तुम कोई कंपनी छोड़ते हो, उसके बाद इंटरव्यू देते हो, तो इंटरव्यू देते देते और लेट से तुम्हारी ऑनबोर्डिंग होते होते मान लो क्लियर होगा, फिर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, फिर ऑनबोर्डिंग होगी, ये प्रोसेस ऑलरेडी 2 महीने आराम से लेता ही है, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे पास पहला ऑफर आएगा, उसके बाद की जो भी कंपनीज तुम दोगे ना, उनको 3 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रोसेस तो खत्म ही 2 महीने टाइप 1.5 महीने टाइप हो रहा होगा, उसके बाद उनको शायद 20-25 दिन और वेट करना पड़े। तो डोंट बी अफ्रेड कि यार तुम्हारा 3 महीने का नोटिस पीरियड है तो इसलिए कंपनीज तुम्हें नहीं लेंगी, ऐसा नहीं है। अगर तुमने बिल्कुल ही तोड़ू फोड़ो इंटरव्यू दिया होगा तो डेफिनेटली तुम्हें कंपनीज ले लेंगी। और ये सेम चीज़ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के शिफ्ट में भी एप्लीकेबल है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाले लोगों के पास थोड़ा और एज है कि यार वो एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। जनरली मे बी तुम्हारी कंपनी का नाम बहुत बढ़िया है, या फिर मतलब तुम अच्छे किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो तुम्हारा रिज्यूमे ऑलरेडी बूस्टेड है। तो इस केस में भी तुम्हें हमेशा ये मेक श्योर करना है कि वो अप्लाई एंड देन सी कि यार मार्केट में क्या ट्रेंड है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि व्हाट टूल में हेल्प मी इन एक्चुअली क्रैकिंग माई गूगल इंटरव्यू, वो वीडियो ज़रूर जाके देखना, क्योंकि उसमें मैं एक सर्टेन स्ट्रैटेजी से हर इंटरव्यू को टारगेट करता था कि यार मतलब आजकल ना रिसेंटली क्या पूछा जा रहा है। मान लो मेरे फ्लिपकार्ट में इंटरव्यूज़ है, फ्लिपकार्ट में क्या पूछा जाता है, अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर थिंग्स अकॉर्डिंगली। ये रिज्यूमे वाले फेज से लेकर एप्लीकेशन वाले फेज, इंटरव्यू वाले फेज एंड पोस्ट इंटरव्यू वाले फेज, इसके लिए ना एक मेंटल माइंड सेटअप कर लो।
देन थिंग्स विल बी स्लाइटली मोर बेटर। आई होप कि वीडियो यूजफुल लगी हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ तुम इससे टेक अवे की तरह एक्सट्रैक्ट कर पाए हो। इफ़ येस और अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ डू कंसिडर ड्रॉपिंग अ लाइक ऑन द वीडियो। कोई भी तुम्हारे थॉट्स हैं, कमेंट्स हैं, कोई बात है जिससे तुम डिसएग्री करते हो, कमेंट में आओ, कमेंट में बात करते हैं। एंड वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।